हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं बेटा हमारी क्लास में आगे वाले टॉपिक पर। आगे वाला टॉपिक जो है बेटा आप लोगों का रहने वाला है टंग। जी हाँ, टंग की बात कर रहा हूँ मैं। और सेकंड जो है बेटा सलाइवा। और थर्ड टॉपिक जो है बेटा आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा ईसोफेगस। साथ ही साथ एक एक्टिविटी को भी जो है बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी जो है बेटा 2.2 को हम लोग जो है बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो है बेटा टंग और सलाइवा के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि हम लोग जो है बेटा टीथ वाले पार्ट के अंदर एक चीज जो है और साथ में एडिशनली पढ़ना चाहते हैं। देखिए वो क्या है। जनरली जो है बेटा हमारे जो टीथ होते हैं, इन टीथ के ऊपर जो है बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो जमा होती है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है बेटा होती है इनेमल की। आप लोगों ने अगर कभी भी कॉलगेट और जो है बेटा अगर पेप्सोडेंट का ऐड देखा हो तो उसके अंदर कई बार जो है बेटा बताते हैं कि जर्म्स जो है बेटा तरह तरह के औजार लेकर के जो है बेटा दांतों को जो है वो छीलते रहते हैं। और वहां कहा जाता है कि ये इनेमल की लेयर को जो है वो कमजोर बना देते हैं। तो ये इनेमल की जो लेयर होती है बेटा ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और हमारे जो है बेटा टीथ के ऊपर की ओर टीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लगातार जो है बेटा ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग जो है जब रात के समय पर जो है बेटा खाना खा करके सोते हैं या फिर दिन के समय पर जो है बेटा अगर हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अगर जो है बेटा हम लोग अगर जो है वो अच्छे से अपना मुंह अगर साफ नहीं करते हैं और डेली बेसिस पे अगर हम लोग जो है बेटा अगर ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच बीच में जो है बेटा कहीं कहीं जो है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो है बेटा इकट्ठा हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और ये फूड पार्टिकल्स जो है बेटा फूड होते हैं किसके लिए? जर्म्स के लिए। और जर्म्स जो है बेटा इन फूड पार्टिकल्स को जो है एज अ फूड जो है बेटा इंटैक्ट करते हैं। और उन जर्म्स का जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होता है बेटा वो नेचर के अंदर एसिडिक होता है, जो कि वो हमारे टीथ के यहीं पे छोड़ देते हैं। अब वो जो एसिडिक सब्सटेंस है जो कि हमारे टीथ के यहाँ पर जो है बेटा उन जर्म्स के द्वारा छोड़ा गया है, उस एसिडिक सब्सटेंस के द्वारा जो है बेटा हमारे दांतों की जो इनेमल की लेयर है उसे जो है बेटा खराब कर दिया जाता है, उसे जो है बेटा डैमेज कर दिया जाता है। अब हम क्या करें कि वो इनेमल की लेयर जो है वो बनी रहे और वो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए जो है बेटा हमें रेगुलर बेसिस पे जब भी हम लोग खाना खाते हैं हमारा मुंह जो है बेटा अच्छे से साफ करना चाहिए। और अच्छे से साफ करने के अलावा जो है डेली बेसिस पे ब्रश करना चाहिए। क्योंकि जो है बेटा ब्रश में जो टूथपेस्ट हम लोग काम में लेते हैं उसका नेचर जो है बेटा बेसिक होता है। तो वो हमारे मुंह के अंदर जो एसिडिक नेचर होता है यानी कि जो एसिडिटी होती है उसे जो है बेटा रिमूव करने का काम करता है और उन जर्म्स का खात्मा करता है। तो इसलिए जो है बेटा हमारे को लगातार जो है वो हमारे माउथ की ओर जो है वो ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि जो है बेटा जर्म्स को जो है वहां पर जर्मिनेट होने के लिए किसी भी तरीके की फिजिबल कंडीशन ना मिले और हमारी इनेमल की लेयर जो है बेटा प्रोटेक्टिव जो है वो बनी रहे और हमें प्रोटेक्ट करती रहे। अब इसके बाद में जो है बेटा हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक जो है बेटा वो हमारा जो है रहने वाला है टंग। एक्चुअल में जो है बेटा टंग जो है वो कई सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करती है। जैसे आप लोगों अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने के अंदर जो है बेटा अगर टंग नहीं होगी तो जो है वो बोलने में नहीं आएगा। यानी कि बोलने के अंदर यानी कि साउंड को शेप देने के अंदर जो है बेटा एज ए आर्टिकुलेटर जो है वो टंग काम कर रही है। साथ ही साथ जो है बेटा जब हम लोग खाना खाते हैं तब जो है बेटा टंग की हेल्प से उस खाने को हम लोग जो है लेफ्ट और राइट चारों तरफ जो है बेटा मुंह में घुमाते रहते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो है बेटा वो टंग का क्या होता है? एक्चुअल में टंग जो है बेटा इसमें कई तरीके की टेस्ट बर्ड्स होती है। ये टेस्ट बर्ड्स जो है बेटा वो हमारे पास में किस तरीके का वर्क करती है? ये टेस्ट बर्ड्स जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ साथ एक पिक भी जो है बेटा भेजूंगा जिसमें डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट जो है वो टेस्ट बर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताया होगा कि किस जगह से टंग से जो है हमें किस तरीके का टेस्ट जो है वो मिलता है। तो अलग अलग तरीके के टेस्ट जैसे जो है बेटा हमारे पास में जो है कोई चीज स्वीट मीठी है, कोई सॉर है या फिर जो है बेटा कोई नेचर के अंदर जो है सॉल्टी है। तो इन सभी के बारे में जो है बेटा किससे पता लगता है? जो टेस्ट बर्ड्स जो है बेटा हमारी टंग में होती है उनसे हमें इन बारे में पता लगता है। और टंग जो है बेटा हमारे जो है माउथ के अंदर जो है वो फूड को जब हम लोग च्युइंग कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, उस वक्त पे जो है बेटा लेफ्ट टू राइट टर्न करने के अंदर जो है बेटा काम में आती है। और बोलते वक्त जो है बेटा साउंड को शेप देने के अंदर भी टंग हेल्प करती है। और अब टंग के बाद में जो है बेटा अगली बारी आती है सलाइवा की। सलाइवा जो है बेटा देखिए क्या होता है। एक्चुअल में जो है बेटा सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट जो है बेटा लिक्विड सब्सटेंस है जो कि नेचर के अंदर हल्का सा चिपचिपा होता है। म्यूकस टाइप का जो है बेटा सब्सटेंस जो है ये होता है। और हमारे जो है बेटा बॉडी के अंदर
3 पेयर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ होती है? 2 तो जस्ट जो है बेटा इस जगह पर, और 2 जो है बेटा चिक के अंदर, और 2 जो है बेटा टंग जहां से बेक पार्ट के अंदर जुड़ी होती है बिल्कुल वहां पर। तो ये 3 जगह पर जो है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि लगातार सलाइवा की फॉर्मेशन करती है और सलाइवा सेपरेट करती है। और इवन जो है बेटा हमारी बॉडी में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो खाना मुंह के अंदर लेने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। बिल्कुल सही बेटा। कैसे? अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों को गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, जलेबी खाने को मिलेगी, कचौरी खाने को मिलेगी, तो आप लोगों के मुंह में जो है बेटा पानी आने लगेगा। तो ये जो है बेटा मुंह में पानी आना, डेट मीन्स सलाइवा का सेक्रेट होना, और सलाइवा का सेक्रेट होना डेट मीन्स आप लोगों की डाइजेशन प्रोसेस जो है बेटा उसका इनिशियलाइजेशन होना, उसका शुरू होना। तो ये चीज जो है बेटा हम लोग देखते हैं। अब जो है बेटा जब हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और फूड जो है बेटा जब च्विंग कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो ये सलाइवा जो है बेटा उस फूड के साथ में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के जो है बेटा वहां पे प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है बेटा सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि ये सलाइवा जो है बेटा इसमें प्रेजेंट एंजाइम। अब आप लोगों को मैं ये भी बता दूं बेटा कि सलाइवा जो होता है इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम होता है बेटा एमाइलेज। सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज एंजाइम जो है बेटा ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक कर देता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है बेटा ब्रेक करके सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमाइलेज एंजाइम जो है बेटा प्रेजेंट होता है। अब हम लोगों के पास में जो एक्टिविटी 2.2 है बेटा वो भी इसी से रिलेटेड है। कैसे? यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है कि आप लोगों को बॉइल्ड राइस लेना है, और बॉइल्ड राइस लेकर के क्या करना है? आप लोगों को बॉइल्ड राइस लेना है, और बॉइल्ड राइस लेकर के आप लोगों को जो है बेटा 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, और 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डायरेक्टली बॉइल्ड राइस को डालना है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों को थोड़े से बॉइल्ड राइस जो है बेटा मुंह में लेकर के उन्हें चबा करके और फिर जो है बेटा उसको निकाल करके दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। यानी कि आप लोगों के पास में जो 2 टेस्ट ट्यूब्स है बेटा, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इस टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर तो आप लोगों को जो है बेटा बिना चबाया हुआ जो है बेटा राइस, बॉइल्ड राइस जो है वो डालना है। और यहाँ पर जो है बेटा चबाया हुआ जो है वो बॉइल्ड राइस आप लोगों को इसके अंदर डालना है। अब आप लोगों को जो है बेटा एक जगह जो है वो बिना चबाया हुआ और दूसरी जगह जो है बेटा चबाया हुआ जो है वो राइस डालना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा? यहाँ जो इसमें राइस आप लोगों ने डाला बेटा उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई सलाइवा जो है वो मिक्स नहीं था, लेकिन जो आपने चबा करके डाला उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, तो सलाइवा यहाँ पर जो है बेटा इसमें मिक्स हो जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा? दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक ड्रॉपलेट की हेल्प से आप लोगों को आयोडीन सॉल्यूशन जो है बेटा इसमें डालना है। अब जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर देखिए क्या होता है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर जो है बेटा इसका कलर तो जो है बेटा वॉयलेट कलर के अंदर जो है बेटा ये बदल जाता है, यानी कि इसका कलर तो बदल जाता है लेकिन इसका कलर जो है बेटा किसी भी तरीके से नहीं बदलता है। कारण क्या हुआ बेटा? एक्चुअल में यहाँ पर तो जो है बेटा खाने में स्टार्च मौजूद है, स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च के साथ में जैसे ही आयोडीन रिएक्ट करता है बेटा वो एक वॉयलेट कलर का जो है सॉल्यूशन रेडी कर देता है। और लेकिन यहाँ पर जो है बेटा आपने क्योंकि खाने को चबा करके और फिर डाला था, दैट्स वाई वहां पर जो मौजूद स्टार्च था वो सलाइवा के द्वारा जो है बेटा यानी कि एमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो है बेटा ब्रेक कर दिया गया। दैट्स वाई जो है बेटा जब हमने वहां आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कलर के अंदर चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से जो है बेटा आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एमाइलेज एंजाइम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट वर्क करता है। डेट मीन्स खाने का डाइजेशन जो है बेटा वो हमारे माउथ से ही शुरू हो चुका होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो है बेटा सिंपल कंपाउंड्स के अंदर बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब एक्टिविटी 2.2 के बाद में जो है बेटा
अगला जो टॉपिक आप लोगों को दे रखा है वो है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि फूड पाइप जो है, जो कि आपकी बकल केविटी जो होती है बेटा, उसे स्टोमक के साथ में कनेक्ट करने का जो काम ट्यूब करती है उसे ईसोफेगस कहा जाता है। और ईसोफेगस जो है बेटा, उसमें एक स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां मैंने आपको कहा था कि ये जो ईसोफेगस ट्यूब है बेटा, ये लगातार रेगुलर जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। और इस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो है बेटा फूड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। अब ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरीके से हेल्प करता है, तो देखिए जनरली अगर ये ईसोफेगस ट्यूब है और यहाँ से अगर इसमें फूड एंटर कर रहा है बेटा, तो ये ईसोफेगस ट्यूब क्या होगी बेटा, इस पोजीशन के ऊपर जो है बेटा फैल जाएगी और इस पोजीशन से जो है बेटा सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से इस खाने के ऊपर पीछे से धक्का लगेगा और वो आगे की ओर बढ़ेगी, तो उसे जो है बेटा एक साफ सुथरा रास्ता आगे मिलेगा, जिससे ये खाना आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का जो पेरिस्टलिसिस मूवमेंट है बेटा, ये आप लोगों को ना केवल ईसोफेगस ट्यूब के अंदर, इवन कंप्लीट जो पूरी एलिमेंट्री कैनल है बेटा, उस पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो मूवमेंट है बेटा, इसे कहा जाता है पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। और ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस ट्यूब वो होती है जो कि बकल केविटी को स्टोमक से कनेक्ट करने का वर्क करती है, यानी कि स्टोमक के अंदर खाना पहुंचाने का वर्क जो है बेटा वो ईसोफेगस के द्वारा किया जाता है। अब जो है बेटा आप लोग देखिए, आगे आप लोगों को यहाँ पर कहा गया है, हाँ एक जो है बेटा सलाइवा के बारे में मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि सलाइवा जो है बेटा स्टार्च को जो है वो सिंपलर कंपाउंड में बदलने के साथ साथ जो है एक चीज में और हेल्प करता है कि वो इजी जो है वो बनाता है फूड को एंगल्फ करने के लिए, यानी कि निगलने के अंदर जो है बेटा आसानी रहे, ऐसी चीज जो है बेटा वो सलाइवा के खाने के साथ मिक्स होने में जो है बेटा हो जाती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि सलाइवा जो है मैंने आप लोगों को बताया बेटा हल्का सा म्यूकसी नेचर यानी कि चिपचिपा सा होता है, ल्यूब्रिकेटिव नेचर होता है। ल्यूब्रिकेटिव नेचर होने के कारण आसानी से निगला जा सकता है अगर वो सलाइवा जो है बेटा खाने के साथ में जो क्रश और ग्राइंडेड फूड है अगर उसके साथ में शामिल हो जाए। अब आपके पास में अगला जो प्रोसेस है बेटा, उसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है स्टोमक। अब स्टोमक पे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले जो है बेटा एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है बेटा हमारे यहाँ पे रहता है। जैसे ही फूड जो है बेटा अंदर की ओर एंटर होने वाला होता है, यानी कि जैसे ही बकल केविटी को फूड जो है बेटा छोड़ने वाला होता है, उस वक्त पे खाने के सामने एक छोटी सी परेशानी होती है। और वो परेशानी जो है बेटा देखिए किस तरीके से बहुत आसानी से जो है वो आप लोगों के यहाँ पे सॉल्व की गई होती है। एक्चुअल में जो है बेटा क्या होता है, बकल केविटी से निकल करके जब फूड जो है बेटा आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तो फूड को जो है बेटा नीचे की ओर जाने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, दो पाइप्स जो है बेटा वो फूड को मिलते हैं। एक पाइप जो है बेटा होता है आप लोगों के पास में वेंट पाइप, और दूसरा जो पाइप है बेटा ये होता है आप लोगों के पास में फूड पाइप। यानी कि जो वेंट पाइप है बेटा ये तो जा रहा है आप लोगों के पास में लंग्स तक, और साथ ही साथ जो फूड पाइप है बेटा वो जा रहा है सीधा सीधा यानी कि ईसोफेगस जो है बेटा स्टोमक तक। अब खाना जो है बेटा इन दोनों में से लेकिन किधर एंटर करे, इससे बचने के लिए जो है बेटा देखिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है बेटा वो क्रिएट की हुई है, और वो देखिए क्या है बेटा, वो है बेटा यहाँ पर एक ढक्कन, और इस ढक्कन को जो है बेटा कहा जाता है एपिग्लोटिस। ये ढक्कन जो है बेटा देखिए क्या काम करता है, जैसे ही फूड जो है बेटा इधर से इधर आने लगता है, ये ढक्कन जो है बेटा इस तरीके से बंद हो जाता है। डेट मीन्स विंड पाइप को जो है बेटा ये बंद कर देता है, और ये खाना पूरा का पूरा जो है बेटा किधर ट्रांसफर हो जाता है, फूड पाइप के अंदर। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है बेटा इस जगह पर हमारे पास में जो है वो प्रेजेंट होती है, जहां पर जो है बेटा जैसे ही बकल केविटी को फूड जो है बेटा छोड़ता है तो वो सीधा जो है फूड पाइप में एंटर करता है। वो बड़े बुजुर्ग जो है बेटा हमारे घर में हमेशा कहते हैं कि खाना खाते वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। उसका क्या कारण होता है, अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग हंसेंगे बेटा, तो यहाँ से एयर जो है बेटा बाहर की ओर आएगी, और एयर जो है बेटा अगर बाहर की ओर आती है तो ये जो एपिग्लोटिस यानी कि ये जो ढक्कन है ये खुला रह जाएगा, और अगर ये ढक्कन खुला रह गया बेटा तो खाना फूड पाइप में जाने की जगह विंड पाइप में चला जाएगा, और विंड पाइप में खाना जाते ही क्यों गले में अटक जाता है, गले में अटक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरली धांसी आना। तो जब तक वो गले में से निकलता नहीं है तब तक, यानी कि विंड पाइप में से निकलता नहीं है तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। दैट्स वाई जो है बेटा बड़े बुजुर्गों की बात जो है वो जरूर माननी चाहिए, और खाना खाते वक्त जो है वो हम लोगों को कभी भी ज्यादा बात और ज्यादा हंसना नहीं चाहिए।
अगला टॉपिक हमारा जो है बेटा वो है हमारे पास में स्टोमक। और स्टोमक के लिए जो है बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक जो है बेटा थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कई जो है बेटा सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कई सारी लाइनिंग्स जो है बेटा प्रेजेंट होती है। और ये लाइनिंग्स इसलिए होती है बेटा कि जनरली जो है बेटा स्टोमक का साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है बेटा ये लाइनिंग्स जो है वो या ये जो फोल्ड्स जो है बेटा ये अनफोल्ड होते जाते हैं और स्टोमक का साइज जो है बेटा बढ़ता जाता है। स्टोमक का साइज जो है बेटा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोगों ने ज्यादा खा लिया तो स्टोमक जो है बेटा क्या हो जाएगा, फैलाव ले लेगा, फैल जाएगा। अब जो है बेटा अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं बेटा स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक में जो है बेटा आगे आप लोगों को जो है वो दे रखा है कि ये 3 चीजें जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है। पहला जो है वो म्यूकस। म्यूकस जो है बेटा सीधी सी बात है, खाने को जो है वो आगे की ओर अगर हमें बढ़ाना है इजीएस्ट वे के अंदर, तो म्यूकस जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि जो है बेटा ये आप लोगों को जो है बेटा किसी भी तरीके के खाने और खाने के अलावा आपकी स्किन के बीच में जो है या आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है बेटा उनके बीच में फ्रिक्शन से बचाता है। साथ ही साथ जो है बेटा स्टोमक के अंदर जो म्यूकस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को जो है बेटा परफॉर्म करता है। और वो इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, आपके स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होने वाला HCl जो होता है बेटा वो इतना पावरफुल होता है कि वो आयरन को भी मेल्ट कर सकता है। तो उस सिचुएशन में हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो उससे किस तरीके से प्रोटेक्टेड होंगे, वो जो है बेटा प्रोटेक्ट होते हैं किसके द्वारा, म्यूकस की जो है बेटा वो लेयर्स जो कि स्टोमक के इनर साइड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन इनर लेयर्स के द्वारा जो है बेटा उस HCl से प्रोटेक्टेड होता है हमारा स्टोमक। साथ ही साथ जो है बेटा सेकंड दे रखा है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है एंजाइम्स के बारे में, और एंजाइम्स में आप लोगों को जो है बेटा ओनली यहाँ पर पेप्सिन के बारे में जो है बताया गया है। पेप्सिन जो है बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि किसके काम में आता है। पेप्सिन जो है बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। अब पेप्सिन के बाद में जो है बेटा मैंने 2 एंजाइम्स आप लोगों को और बताए थे, और वो 2 एंजाइम्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो थे बेटा आप लोगों के पास में ट्रिप्सिन और रेनिन। अब जो है बेटा एंजाइम्स के बाद में अगला जो है वो दे रखा है आप लोगों को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आप लोगों के फूड के साथ में जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, उस फूड पार्टिकल से अगर आप लोगों को जो है बेटा कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो उन फॉरेन पार्टिकल्स को जो है बेटा खत्म करने का काम आपके स्टोमक के अंदर कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से जो है बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए जो है बेटा हम इतना ही जो है वो स्टडी करेंगे। आपको जितना पढ़ा दिया गया है बेटा आप उसे पढ़िएगा, और यहाँ पे कुछ 2-3 डू यू नो वाले सेक्शंस भी दिए हुए हैं जिन्हें हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू।